दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उनकी ख्याति सुनकर गांव के लोग बड़ी संख्या में उनसे मिलने आते और उनके उपदेशों को सुनते। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं जीवन में सुखी रहना चाहता हूं, लेकिन हमेशा दुख मुझे घेर लेता है। कृपया मुझे बताइए, मैं इस दुख से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। दुख के दो तीर होते हैं। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा था। अचानक एक शिकारी ने गलती से उस पर एक तीर चला दिया। तीर उसके शरीर में गहराई तक धंस गया और उसे भयानक दर्द हुआ। यह पहला तीर था, लेकिन तभी वह व्यक्ति सोचने लगा, यह तीर किसने चलाया, क्यों चलाया, किस दिशा से आया, क्या यह जानबूझकर चलाया गया या गलती से? ये विचार उसके मन में बार बार उठने लगे। इन सवालों ने उसके दुख को और बढ़ा दिया। उसे जितना शारीरिक दर्द हो रहा था, उससे कहीं अधिक मानसिक पीड़ा होने लगी। ये मानसिक पीड़ा उसके दूसरे तीर के समान थी। बुद्ध ने कहा, इस कहानी का अर्थ यह है कि जीवन में जो दुख स्वाभाविक रूप से आता है, वह पहला तीर है। लेकिन जब हम उस दुख के बारे में बार बार सोचते हैं, चिंता करते हैं और इसे अपनी कल्पना से और बड़ा बना देते हैं, तो यह दूसरा तीर बन जाता है। पहले तीर से बचना कठिन हो सकता है, लेकिन दूसरे तीर को हम अपने विचारों और दृष्टिकोण से रोक सकते हैं। सुख और दुख का चक्र, बुद्ध ने आगे कहा, सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। जैसे दिन और रात, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। यदि तुम सुख की चाह रखते हो, तो दुख का स्वागत करने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती और गिरती हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अगर तुम लहरों के साथ बह जाओगे तो कभी सुख में डूबोगे, कभी दुख में। लेकिन अगर तुम समुद्र की गहराई में स्थिर हो जाओ, तो इन लहरों का तुम्हारे मन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। मुक्ति का मार्ग उस व्यक्ति ने पूछा, भगवान, तो मैं दुख से कैसे बच सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, दुख से मुक्ति पाने का मार्ग है मध्य मार्ग और अपने मन को समझना। यह समझो कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जब सुख आता है तो उसमें आसक्ति मत रखो, और जब दुख आता है तो उसे अपने मन पर हावी मत होने दो। जीवन को एक साक्षी भाव से देखो। इसके लिए ध्यान और सतर्कता की आवश्यकता होती है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हो। यह समझो कि दुख तुम्हारे विचारों और दृष्टिकोण का परिणाम है। जब तुम स्वीकार करोगे कि सब कुछ बदलने वाला है, तो तुम स्थायी सुख की खोज करना छोड़ दोगे और दुख से मुक्त हो जाओगे। बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ आया कि उसका दुख उसका ही बनाया हुआ है। वह बार बार अपने अतीत की गलतियों पर पछताता था और भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। उसने बुद्ध के बताए अनुसार वर्तमान में जीने और अपने मन को शांत करने का संकल्प लिया। भगवान बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन में दुख और सुख दोनों अपरिहार्य हैं, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण और सोच के माध्यम से इनसे मुक्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार बुद्ध का उपदेश यह था कि दुख से बचने के लिए अपने मन को प्रशिक्षित करो, ध्यान लगाओ और जीवन को उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करो। सुख और दुख के चक्र से परे जाकर ही सच्चा आनंद और शांति प्राप्त की जा सकती है।